साथियों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि भगवान बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर आप लोग सभी चलेंगे और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे। कुछ बातें हैं जिनके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि साथियों आपको पता है देश में किस तरह का माहौल चला हुआ है। लेकिन हमने उन चीज़ों की ओर ध्यान न देकर भगवान बुद्ध के मार्ग पर, तथागत के मार्ग पर, बाबा साहब ने जो हमें शिक्षाएं दी उनके मार्ग पर हमें चलना है। हमने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। साथियों, आज बहुत जगह बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, भगवान बुद्ध की पूजा होगी, अर्चना होगी और शाम तक सब भूल जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक नए युग की हम शुरुआत करें और जो भगवान बुद्ध ने चाहा, बाबा साहब ने जो चाहा, उसको हम सच्चाई में लेके आए। हम केवल भगवान बुद्ध और बाबा साहब की पूजा न करें, उनका अनुसरण करें, उनकी टीचिंग को जो है ना हम फॉलो करें और खुद में उसको अपनाएं। तभी जाकर हम सच्चे अम्बेडकरवादी या भगवान बुद्ध को मानने वाले हो सकते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध ने जो 2600 साल पहले जो बातें कही वो आज भी समसामयिक है। उनको कोई नहीं काट सकता। भगवान बुद्ध का पहला ही एक ये वचन था, वाक्य था कि जो तर्क नहीं कर सकता वो इंसान नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने धर्म को तर्क से जुड़ा। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म में तर्क की जो पोटेंशियलिटी थी उसको उजागर किया। और तथागत ने कहा कि धर्म का मतलब धारण करने योग्य है, धर्म का मतलब नैतिकता से है। और जो नैतिकता नहीं सिखाता, जो तर्क करना नहीं सिखाता और केवल अनुसरण करना सिखाता है, मैं उसको धर्म नहीं मानता। और भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे भी मत पूजना। जैसे आज बहुत सारे लोग अर्चना आराधना करेंगे, रैलियां निकालेंगे भगवान बुद्ध की, लेकिन शाम तक भूल जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने ये कभी नहीं चाहा था कि तुम लोग मेरी पूजा अर्चना करो, क्योंकि पूजा अर्चना करने से हम उनका अनुसरण नहीं कर पाते। अनुसरण करना, जानना और मानना दो अलग अलग चीजें। हम मानते तो हैं लेकिन भगवान बुद्ध को जानते नहीं कि भगवान बुद्ध का धर्म, उनका धर्म, बाबा साहब ने ये धर्म ही क्यों अपनाया। साथियों, आज जो सनातनी संस्कृति है, जिसे आप हिंदुइज्म भी कहते हैं, अगर वो थोड़ी सी भी टिकी हुई है तो वो केवल और केवल भगवान बुद्ध की वजह से टिकी हुई है। क्योंकि भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपका ये जो धर्म है, ये जो धम्म है, इसको आप क्या नाम देते हो? तो भगवान बुद्ध ने कहा ईश्वर सनातन धर्म। कि मेरा ये कोई धर्म नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। जो सत्य है, ईश्वर सनातन धर्म, जो सत्य है वही मेरा धर्म। जो बुद्धि पे, जो तार्किक है, जो बुद्धि से काम करता है, जो राग द्वेष मोह से परे है, वो वही मेरा धर्म। तो साथियों, भगवान बुद्ध ने जीवन का जो मध्य मार्ग दिया कि हमने मध्य मार्ग अपनाना है, ना ज़्यादा कठोर होना है, ना ज़्यादा नरम होना है जीवन के हर क्षेत्र में। तो ये जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेगा, वो बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो अमर रहेंगी। और बेसिकली हमारे SC/BC और OBC समाज को मैं तो कहता हूँ कि इन चीज़ों से भी हमने ऊपर उठना चाहिए। अगर संसार को कोई चीज़ बचा सकती है तो वो भगवान बुद्ध का मार्ग ही बचा सकता है। अगर संसार में हमें शांति लानी है, युद्धों को रोकना है, प्यार और प्रेम की अवधारणा को विकसित करना है, तो वो मार्ग केवल भगवान बुद्ध का है। और वो कहाँ से चलेगा? बात ये आती है कि क्या हम आज बुद्ध पूर्णिमा मना देंगे और बुद्धम शरणम गच्छामि कह देंगे, क्या इन चीज़ों से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा प्रयास करना होगा, अपो दीपो भव।
कि मैंने अपना दीपक मेरे से जलाना है, खुद से जलाना है, अपने में इम्प्लीमेंट करना है भगवान बुद्ध की बातों को। और जब मैं सुधर जाऊंगा तो फिर धीरे धीरे मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा आस पड़ोस, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, वो सब सुधर जाएगा। कि मैंने अपने में शुरुआत करनी। भगवान बुद्ध की जो विपश्यना है वो पूरे संसार को दी गई एक ऐसी विधि है मन को शांत करने की, सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको उजागर करने की। वो अद्वितीय है, उसका कोई तोड़ नहीं। और जो भी आज साधु संत बोल रहे हैं वो सब भगवान बुद्ध का अनुसरण करके, चाहे आप ओशो को लगा लीजिए, अगर ओशो के जीवन से मैं भगवान बुद्ध के चैप्टर को निकाल दूं तो ओशो के पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि इतना व्याख्यान जो ओशो ने बुद्ध के ऊपर दिया है और मेडिटेशन की जो विधियां भगवान बुद्ध से उन्होंने पाई वो है। लेकिन कुछ पाखंडियों ने भगवान बुद्ध को इस देश में फूलने फैलने नहीं दिया, लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ कि पूरे संसार में भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो फैल पाया। और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आज जो सनातनी संस्कृति है जिसे लोग जिसका ठेका उठाए फिरते हैं, अगर वो बची हुई है थोड़ी सी विरक्ति पर भी, तो वो केवल भगवान बुद्ध के कारण ही बची हुई है। तो साथियों, मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भगवान बुद्ध बाबा साहब की बातों का न केवल उनको मानेंगे बल्कि उनको जानेंगे और उनका अनुसरण करेंगे। और अगली वीडियो में मैं भगवान बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने क्या कहा ये आपको शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूँगा। और इस वैज्ञानिक धर्म की एक दो बातें अगर आप को अच्छी लगें तो मैं आपको बताना चाहूँगा और चाहूँगा कि इन बातों को भी आप अपनाएं। आप अपने जीवन का महत्व समझकर चलो तो दूसरों को भी महत्व देगा। हमने खुद अपने जीवन का महत्व समझना है। ये धम्मसार कहता है कि पहले अपना महत्व समझना है, ताकि तब दूसरे आदमी अपने आप आपके महत्व को समझ जाएगा। अगर आप हर कार्य खुशी से शुरू करते हैं तो उसको कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। ये धम्म का सार है। जो स्वयं को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। समय ही जीवन है, जो समय को बर्बाद करता है वो खुद बर्बाद हो जाता है। यदि किसी मूल के कारण कल का दिन दुखी में बीता है तो याद कर आज का दिन भी उस मूल के कारण दुख में ही बीतेगा अगर हम उनको याद करेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान ही जीवन है। अतीत की बातों को हमने याद नहीं करना और भविष्य का हमने कोई प्लानिंग नहीं करनी, लेकिन वर्तमान में हमने अच्छे से जीना है और वर्तमान में की सार्थकता को सिद्ध करना है। ये धम्म का सार है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि मैं और उत्साह से आपके लिए अच्छी सी वीडियो धम्म के बारे में बना सकूं। धन्यवाद।